इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं क्योंकि लगातार मुझे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि झूठी और फेक खबरों पे बिल्कुल भी यकीन मत करें। जो सोशल मीडिया पे इस समय फैलाया जा रहा है उसमें कोई भी ऐसी हकीकत नहीं है जो सच्चाई के साथ जुड़ती हो। जनाब, कल के दिन सभी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और जितने भी स्कूल्स हैं वो ओपन रहेंगे। सब ठीक ठाक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ट्रैफिक जो है, आमदोरफ्त जो है वो लगातार जारी रहेगी। ट्रैफिक जो है वो मामूल के मुताबिक आपको सड़कों पे नज़र आएगा। और वैसे ही मैं आपको ये अहम तरीन जानकारी देना चाहूँगा कि कल सभी ऑफिसेज, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स ओपन है, ट्रैफिक चलेगा। कहीं पे भी कोई इस तरीके की चीज़ नहीं है जिससे आपको तकलीफ या परेशानी उठाने की ज़रूरत है। मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगा कि आज के समय में सबसे बड़ी जो मुश्किल चीज़ है वो है सोशल मीडिया। इस सोशल मीडिया ने इतनी तबाही मचा दी है ना कि आप यकीन मत माने। हर इंसान अपना स्टेटस अपलोड कर रहा है, हर इंसान अपनी एक राय दे रहा है, हर इंसान अपनी एक ओपिनियन दे रहा है। और जो बाकी सुनने वाले आम शायरी हैं वो कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। कोई कह रहा है जनाब जंग हो रहा है, कोई कह रहा है कल सुबह जंग होगा, कोई कह रहा है कल शाम को जंग होगा। ये सब झूठ है, फेक है। इस तरीके का कुछ भी नहीं है। आप लोग विश्वास रखें, जो ऑफिशियल, जो गवर्नमेंट हमें इंफॉर्मेशन देती है उसी पे आप यकीन रखें। जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल एडवाइजरी होगी उस पे आप यकीन रखें। अभी मैं 1 घंटा पहले एक फेसबुक पे एक स्टेटस देख रहा था और 1 घंटा पहले एक मैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक यानी कि एक एडवाइजरी वायरल होते हुए देख रहा था जो बिल्कुल फेक थी, जिसमें लिखा हुआ था कि जनाब पानी ज़्यादा पीकर रखें, हाथ में टॉर्च लेके रखें और जब आपको भागना होगा तो उस समय जो है वो अपने जूतों को रात को पहनकर बिस्तर पे सो जाएं। ये सब लोग ना फेक फ्रॉड चला रहे हैं, इन चीज़ों में मत आएं। और आप भी इतने सीधे साधे लोग हैं कि आप उस चीज़ को व्हाट्सएप के ग्रुप्स में शेयर करते हैं। साथ ही साथ जी ना, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ गई है जी, बड़ी एडवाइजरी आ गई है जी, आपने रात को जूते पहन के सोना है बेड पे। कई सारे लोग बेचारे ऐसे शरीफ हैं कि वो सच में जूते पहन के सो जाते हैं बेड पे। ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है, सब ओके है, सब नॉर्मल है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मुझे 1000 फोन आ गया अभी तक। कल कॉलेज खुला है, कल कॉलेज बंद है, कल स्कूल खुला है, कल स्कूल बंद है। कल क्यों स्कूल बंद होगा? किस वजह से बंद होगा? स्कूल खुला है, बच्चों ने जाना है अपने स्कूल में, सब ठीक है। कॉलेज में बच्चे जाएंगे अपने कॉलेज क्लासेस अटेंड करने के लिए। आम दरफ्त सड़कों पे आपको नजर आएगा, ट्रैफिक आपको नजर आएगा, बसें चलेंगी, मेटाडोर चलेंगी, सोमू चलेगी, सब ठीक है। खाम में इतना ज्यादा आप लोग परेशान हो जाते हो, पैनिक हो जाते हो बिना मतलब के। हाँ, कल एसडीआरएफ ने एक मॉक ड्रिल करना है, वो शायद शाम के समय 4 बजे के आसपास होगा। कई सारे मुकामात में 4 बजे से पहले भी हो सकता है। एज पर जो ऑर्डर आया उसके मुताबिक एक मॉक ड्रिल होता है, उसमें सिखाया जाता है, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं होती, उसमें प्रैक्टिस सिविलियन को करवाई जाती है कि अब कभी अगर जंग हो जाए या कभी वार सिचुएशन हो या कभी टेंशन हो तो उस समय में आपने किस तरीके से अपने आप को देखना है। मतलब आपको मालूम है कि कभी अचानक हम कोई खबर सुनते तो हम डर जाते हैं, हम भागना शुरू कर देते हैं, भागने में 5-6 आदमी नीचे ऊपर हो जाते हैं और जिसकी वजह से हड़कंप मच जाती है। उन चीजों को कंट्रोल करने के लिए एक मॉक ड्रिल होता है। सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊंगा, देसी जुबान में ये समझाऊंगा कि अगर किसी वक्त में कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए तो उस टाइम में आपने कैसे बचाना है, खुद को कैसे आपने बचाकर शेल्टर में घुस जाना है, कहीं पे जहां पे आपके लिए सेफ्टी हो। अगर कोई आपके साथ आम इंसान है, अगर वो जख्मी हो गया तो उसे किसी मुकाम तक पहुंचाना है तो किस तरीके से आप पहुंचाएंगे, वो एक तरीका दिखाया जाता है। उसके बाद पानी में एसडीआरएफ की टीम्स जो हैं वो अपना मॉक ड्रिल करती हैं कि कैसे एक आम इंसान को बचाया जाएगा समुंदर में, एक दरिया में, एक डल में या एक झील में। तो ये इतना ज्यादा टेंशन लेने वाली चीज नहीं है। मैं देख रहा हूं कई सारे लोग स्टेटस अपलोड कर रहे हैं, कल कुछ बड़ा होने जा रहा है। अरे भैया कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, पैनिक मत करें अपने आप को। और सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि सोशल मीडिया पे जिसको जो आता है मन में वो आके बोल के चला जाता है, सामने वाले की तकलीफ को समझते ही नहीं है। मुझे 1000 व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स के साथ साथ इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, भैया जंग शुरू हो गई है, भैया जंग कब होने वाली है, जंग कब से है, क्या जंग एग्जाम से पहले है, क्या एग्जामों के बाद जंग होनी है। बच्चों का माइंड ही डाइवर्ट हो गया। जिन बच्चों ने अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ना है, जिन बच्चों ने अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी के इम्तिहानात के लिए पढ़ना है, उनका माइंड डाइवर्ट हो गया। वो कहते हैं जनाब हम क्या पढ़ेंगे, जंग शुरू होने वाली है। तो मैं आपको एक चीज ये क्लियर करना चाहूंगा कि जो भी फैसला लिया जाएगा वो एडमिनिस्ट्रेशन फैसला लेती है, वो हुकूमत फैसला लेती है। जब हुकूमत ने फैसला लेना होगा, हुकूमत अपने पैमाने पे बड़ा फैसला ले लेगी। अभी आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो गवर्नमेंट
एडवाइजरी होती है उस पे यकीन करें, जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स की एडवाइजरी होती है उसको माने, जो सरकार आपको कोई ऑर्डर जारी करती है उसको माने। मैं अभी 2 मिनट यहां पे बैठकर अपने लैपटॉप पे खुद ही एक ऑर्डर बना दूं, एक एडवाइजरी बना दूं कि कल के रोज अपने साथ टॉर्च रखना, कल के रोज अपने साथ चाकू रखना, कल के रोज पूरा दिन जूते पहन के रखना, कल के रोज सर पे टोपी पहन के रखना, कल के रोज जो है वो मोटा जैकेट डाल के रखना, तो मैं उसे व्हाट्सएप के ग्रुप्स में शेयर कर दूं, आप लोग भी शेयर करना शुरू कर दोगे, हाँ ये सच है। कम से कम हम लोगों को खुद भी सोचना है, खुदारा हमें अल्लाह मालिक ने इतना अच्छा जहन दिया हुआ है, हमें खुद सोचना है क्या फेक है क्या रियल है, क्या सच है क्या झूठ है। जब गवर्नमेंट कोई एडवाइजरी जारी करती है, जब गवर्नमेंट कोई ऑर्डर जारी करती है, वो उनके ऑफिशियल वेबसाइट से आता है, वो ऑफिशियली वो अनाउंस करते हैं, वो अपने ट्विटर के ऑफिशियल अकाउंट पे उसे अपलोड करते हैं, वो ऑफिशियल जो है वो हम लोगों के बीच में लाते हैं कि भाई ये ऑर्डर है, ये एडवाइजरी है, ये टाइम है, ये मूड है, इस तरीके से करना है। तो वो सारी चीजें हम आपके सामने लाते हैं। अब कुछ शरारती लोग होते हैं जो इस तरीके से, अभी मैं देख रहा हूं एक लड़के ने इंस्टाग्राम पे मेरी पुरानी एक वीडियो वायरल की हुई है, कल शटडाउन है। उसने क्या सोचा कि मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगा, शायद मेरे फैमिली के लोग भी देख लेंगे, तो कल मैं स्कूल से छुट्टी मार दूंगा या कॉलेज से छुट्टी मार दूंगा। अब देखो वो कितना चालाक है, उसने वो पुरानी वीडियो वायरल की। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि ये कुछ लोगों का काम होता है जो टाइम देखकर शरारती काम करते हैं, किसी आम इंसान को, मासूम इंसान को परेशान कर देते हैं, डरा देते हैं। तो डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। लगातार फोन कॉल्स आ रही है मुझे, ऐसा कुछ नहीं है। कल एक मॉक ड्रिल होगा, उसमें पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये मॉक ड्रिल सिविलियंस के लिए होता है, स्टूडेंट्स के लिए होता है। ये जस्ट एक सेफ्टी मेजर्स होते हैं, और सेफ्टी मेजर्स में हमें सिखाया जाता है कुछ अहम तरीन चीजें जो हमें सीखनी भी चाहिए, और हमारे लिए वो सीखना जरूरी है। सिर्फ ये नहीं कि आज ही हमारे लिए वो सीखना जरूरी है, हमारे लिए वो हमेशा सीखना जरूरी है। अगर मुझे स्विमिंग आती है, अगर मैं कभी पानी में गिर जाऊंगा तो खुद को बचा लूंगा। अगर आग से बचने की टेक्निक मुझे मालूम होगी तो मैं किसी वक्त भी आग से खुद को बचा लूंगा। वैसे ही ये चीजें तो हमारी लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये तो हमें सीखना चाहिए। इसके बिना भी हमें ये चीजें सीख के रखनी चाहिए, क्योंकि इन चीजों की वजह से हम अपने आप को हिफाजत या महफूज रख सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स होती हैं। बाकी इतना डरना घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, जब भी कुछ ऐसा होगा तो गवर्नमेंट अपनी एडवाइजरी जारी करेगी, आप उस पर अमल करें। मैं बार बार कहता हूं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल एडवाइजरी जारी करेगी, आप गवर्नमेंट के ऑफिशियल एडवाइजरी पे यकीन करें। उसके सिवा आप किसी और बात पे यकीन बिल्कुल भी ना करें, किसी और की खबर पे बिल्कुल भी यकीन ना करें। अगर कोई भी किसी तरीके का खबर फैलाता है तो वो झूठ है, वो अपराध है, वो जुर्म है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ये मैं क्लियर कर दूं। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं सभी लोगों को जो मेरे वीडियोस को फेसबुक पे अपलोड करते हैं, आजकल थोड़ा टेंशन वाला माहौल है। मैं जब खबर करता हूं तुरंत मेरे वीडियो मत अपलोड कर दिया करें। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम गलत खबर कर देते हैं, हम उसे डिलीट करने की कोशिश करते हैं, आप उसी दौरान उस खबर को डाउनलोड करके वायरल कर देते हो 10वीं जगह से। मैंने अगर इस तरीके का कोई भी फेसबुक पे अपनी वीडियो देखी, कहीं पे भी देखी, मैं सीधा स्ट्राइक करूंगा, मैं पेज उड़ा दूंगा। मेरे पास पूरी टेक्निकल टीम बैठी हुई है। मैंने एक स्ट्राइक करना है, मैंने उसके ऊपर जो है वो कंटेंट राइट मारना है, उसका पेज मैंने बिल्कुल खत्म कर देना। जो बच जाएगा मैंने एक साइबर सेल में एप्लीकेशन डाल देनी है एफआईआर के लिए, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन बड़ी टेंस है। हम कोई भी खबर करते हैं, आप लोग उठाते हो, डाउनलोड करके वीडियो पे डाल देते हो। घर बैठे बैठे महीने का 40-50 हज़ार रुपया आप फेसबुक से कमाते हो। चलो आपका घर चल रहा है, उसमें कोई मसला नहीं, अल्लाह ताला बरकत दे, लेकिन कम से कम इन दिनों में थोड़ा एहतियात बरतो और थोड़ा अपने आप को इंसान समझो, क्योंकि हमें भी प्रॉब्लम होती है, हमें भी परेशानी होती है, इसलिए हम इस तकलीफ को आपके सामने लेकर आते हैं। तो बराए मेहरबानी करके परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सरकार एडवाइजरी जारी करेगी, जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट्स पे होगा, वही सच है। जो गवर्नमेंट की एडवाइजरी होगी उसी को यकीन माने। बाकी चलती फिरती खबर पे बिल्कुल भी यकीन ना करें, पायदल खबर पे फिर बिल्कुल भी यकीन ना करें। अगर ये पायदल खबरों पे या अफवाहों पे आप यकीन करना शुरू कर गए ना, तो फिर बैठे बैठे हार्ट अटैक हो जाएगा। इसलिए जो सरकार कहती है उसी पे यकीन करें, उसके सिवा किसी चीज पे ना यकीन करें।